उत्तराखंड का एक खूबसूरत लड़का, नाम है सौरभ जोशी। तमाम हीरो हीरोइन और सिने जगत के अभिनेताओं को पछाड़ते हुए देश के प्रथम पायदान पर पहुंच गया और हो गया एक नंबर का ब्लॉगर, फैमिली ब्लॉगर। सौरभ ने कह दिया कि अब उत्तराखंड को हमारे वजह से लोग जानने लगे हैं। यही चूक हो गई इस खूबसूरत लड़के से। पहाड़ के लोग कुछ खूबसूरत होते भी हैं और वैसा भगवान ने सौरभ को रविवार के दिन बनाया है। रविवार के दिन यानी रविवार के दिन अवकाश का दिन होता है, लोग छुट्टी में रहते हैं। कुल मिलाकर सौरभ देखने में अच्छा है, बोलचाल और उसकी खूबसूरत आंखें भी हैं, अच्छे बाल रखता है। फिर सौरभ मूल रूप से रहने वाला है उत्तराखंड का अल्मोड़ा, हरियाणा में इसकी पढ़ाई हुई। इसके पिताजी कारपेंटर रहे हैं, हरीश जोशी। सौरभ अपना पहला चैनल शुरू करता है, स्केच बनाता है और स्केच बनाने के साथ सौरभ जोशी आर्ट्स यह एक चैनल बना लेता है। चूंकि फाइन आर्ट का विद्यार्थी है, इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फाइन आर्ट से उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया और अच्छा आर्ट बनाने लगा। धीरे धीरे चैनल चल निकला और फिर उसने 2019 में ब्लॉगिंग का काम शुरू किया और सौरभ जोशी ब्लॉग्स करके इसने चैनल बनाया। जानते हैं इस समय देश का सबसे मशहूर, सबसे चर्चित और उच्चतम सोपान पर 19 मिलियन सब्सक्राइबर धारण करने वाला सौरभ जोशी, जिसको देखने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं कि सौरभ का वीडियो अभी नहीं आया, अब आएगा वीडियो, अब आएगा वीडियो, अब आएगा वीडियो। बहुत से लोगों की जीवन लीला कोरोना में समाप्त हो गई, लेकिन सौरभ ने कहा कि अब कोरोना के समय में हम अपने परिवार का ब्लॉग बनाएंगे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे दिनचर्या है। और लोगों ने इस खूबसूरत लड़के को देखना शुरू कर दिया। सौरभ एक वीडियो में कहता है, मेरी वीडियो के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं। हल्द्वानी कोई नहीं जानता था, अब रोज ट्रेंडिंग में रह रहा है हल्द्वानी, ऐसा कहना था सौरभ ने कहा। और उसके बाद बवाल शुरू हो गया, लोग फूंकना शुरू किए और मुर्दाबाद, सौरभ जोशी मुर्दाबाद, अपराध दर्ज किया जाए। और यह देवभूमि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पहले भूभाग हुआ करता था। उत्तराखंड अपने अस्तित्व और वजूद में आया, पहले उत्तरांचल कहते थे, बाद में उत्तराखंड हो गया। अब चलिए साहब, उत्तराखंड काफी खूबसूरत है। 2 मंडल हैं इसके, कुमाऊं और गढ़वाल। कई जिलों में हमको जाने का, संघर्ष करने का, उसे दिखाने का, वहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने का, वहाँ की पहाड़ की खूबसूरत संस्कृति, वहाँ की फिजाओं को देखने और वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को समायोजित करने और उसे अपने भीतर ढालने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सौरभ जोशी ने यह बात कहा तो फिर हुआ। अब सौरभ से चूक कहाँ हुई? सौरभ को क्षमा कर दो यारो, क्षमा करने लायक है। चूक तो बड़े बड़े लोगों से हुई। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चूक करते रहते हैं। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता चूक करते रहते हैं। सौरभ की उम्र कोई नहीं है, सौरभ 20-22 साल पूरा हुआ, 23वें में संभवतः चल रहा होगा। सौरभ किसी से मिलता जुलता नहीं है। जब बाहर निकलता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग उसे घेर लेते हैं, लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आग्रह करते हैं। उसकी गाड़ी बढ़ नहीं पाती। आज वह करोड़ों करोड़ में खेल रहा है और हमारे आपके वजह से लोग वीडियो देखते हैं। तो सौरभ के साथ ऐसा है। एक गाड़ी में काफी सामान लोड था, उसको खींच रहा था एक ऊंट, राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज खींच रहा था। ऊंटवान भी बैठा हुआ था, ऊंटवान के हाथ में लगाम थी और उस लगाम पर एक चूहिया बैठी हुई थी। चूहिया ने कहा, चूहिया को यह भ्रम हो गया था कि ऊंट जो काफी सामान जिस पर लदा हुआ है उसे मैं ही चला रही हूं। ऐसे सौरभ को भी भ्रम हो गया होगा। सौरभ ने क्षमा मांग लिया है और सौरभ को क्षमा कर दिया जाना चाहिए। एक गुलाम अली की 2 पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही है। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है।
हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। चूक हुई और सौरभ एक तरह से सच में देश का विशेषांक है, लोगों को भ्रम हो जाता है। अब हम ही कहते हैं कि साहब यूसुफपुर हमारे नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा भ्रम है। और हम कहेंगे, जैसे ही कहेंगे वैसे ही अहंकार की भावना हमारे भीतर तक घर कर गई है। मुझे भ्रम हो गया है कि ऐसा है, ऐसा है नहीं। बड़े बड़े लोग पैदा हुए हमारे गांव में, बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां हैं। अमिताभ बच्चन के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए मैं इस वीडियो का उपसंहार करूंगा। अमिताभ एक बार यात्रा कर रहे थे एरोप्लेन से। जब एरोप्लेन में गए, आप जिन लोगों ने भी एरोप्लेन की यात्रा किया होगा, अगर आप बाद में जा रहे हैं, लाइन लग गई है और सीट आपकी निर्धारित है, सीट पर आप अपने सीट पर जाएंगे। कहीं 2-2 सीटर होता है, कहीं 3-3 सीटर होता है, जैसी भी स्थिति हो। 2 सीटें थी। अमिताभ के बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अमिताभ बाद में आते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं प्लेन में, वैसे ही चारों तरफ ऐसे होता है और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए अमिताभ आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति अमिताभ बच्चन के बगल वाली सीट पर बैठा था, उसने इन्हें कोई विशेष महत्व नहीं दिया। यह जाकर के उस सीट पर बैठ गए। वह व्यक्ति पेपर देखने में मशगूल था और सब लोग उझल करके ऐसे करके अमिताभ को देख रहे थे। उन दिनों मोबाइल का युग नहीं था कि लोग सेल्फी लें, ऐसा नहीं था। तो वह व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था। कुछ लोगों ने आगे पीछे से अमिताभ से बात भी किया, नमस्कार किया, ऐसे। वह व्यक्ति नहीं देख रहा है। अंत में अमिताभ को लगा कि वजह क्या है, मैं सिने जगत का इतना बड़ा अभिनेता, देश विदेश में लोग मुझे देख रहे हैं और यह व्यक्ति एरोप्लेन की यात्रा कर रहा है, तो सामान्य परिवार से तो होगा नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिनेमा नहीं देखता होगा। उस समय टेलीविजन चैनल वगैरह ये सब नहीं थे, टीवी नहीं थी लोगों के घरों में, तो ऐसा तो नहीं है कि इसने सिनेमा नहीं देखा होगा। अमिताभ ने उनसे कहा कि सर, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, सिने जगत में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे करके उन्होंने इनके अभिवादन को स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा, अमिताभ ने पूछा सर आपका परिचय? उन्होंने कहा कि मैं फला टाटा हूँ। तो अमिताभ को यह लगा कि आपके बगल वाला व्यक्ति आपसे किसी न किसी मामले में बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, सौरभ को भी भ्रम हुआ, या भ्रम तमाम लोगों को हुआ, या भ्रम हमें भी और आपको भी हो सकता है। सौरभ क्षमा करने का पात्र है। उसने कह दिया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे हो गई है और मेरा मंतव्य, हमारी भावनाएं ऐसी नहीं थी कहने के लिए, और अगर मुझसे चूक हुई हो तो। सौरभ जोशी के लिए हमारी शुभकामनाएं। एक ठोकर लगा है, लड़का है, और ठीक है, किसको भगवान कहाँ अवसर देंगे, कब रानू मंडल को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, कब किसको अर्श से फर्श पर पहुँचा देंगे, किसको आसमान में पहुँचा देंगे, किसको पटक देंगे, यह प्रकृति की बड़ी लीला है। तो ऐसे में सौरभ क्षमा का पात्र है। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए।